अनडिजर्विंग लोगों को काम दिया जाता है जिनको एक्टिंग आती ही नहीं है। 2016 में एक टॉक शो में जहाँ पे कंगना रनावत जी ने बोला कि सी सेड कि करण जौहर इज द गॉडफादर ऑफ नेपोटिज्म, उन्होंने कहा। और उसके बाद नेपोटिज्म का बहुत ज़्यादा डिबेट चलने लगा। करेक्ट, हाँ। बिकॉज लॉट ऑफ स्टार किड्स वर बीइंग नर्चर्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। और फिर 2020 आते आते ये चीज़ बहुत ज़्यादा तुल पकड़ने लगी जब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हो गया। तो आपको ये लगता है कि बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो बाहर के लोग हैं हु आर प्रोबेबली फार मोर टैलेंटेड नॉन डिजर्विंग, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो लिमिटेड होती हैं। आप साल में कितने फिल्में बना लोगे? करेक्ट। और अगर वो उन्हीं लोगों के पास जा रही है जिन लोगों के पास टैलेंट नहीं है बट बिकॉज दे बिलोंग टू सर्टेन फैमिलीज, तो बाकी लोगों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास बहुत पैसा है। जब आप एक टाइम के बाद सोचेंगे कि यार मैं ना अपना कुछ बड़ा बिजनेस को एक्सपेंड करता हूँ, तो आप सबसे पहले बाहर से आए किसी लड़के को काम देंगे, अपने बच्चे को सेटल करना चाहेंगे? इट डिपेंड्स। नो, आई एम टेलिंग यू, योर किड हैज़ डन MBA, योर किड हैज़ डन एवरीथिंग, यू नो दैट कि हाँ, पहले तो आप कोशिश करोगे कि मैं अपने बेटे को ही संभालने दूँ ये बिजनेस, राइट? आप मुकेश अंबानी जी का ही ले लीजिए। मुकेश अंबानी जी जब अपनी जायदाद या जो चीज़ें बांटेंगे बिजनेस अपना, सबसे पहले तो अपने दोनों बेटों को ही देंगे ना। उसके बाद जो बच गया फिर बाहर के लोगों को काम देंगे, बिकॉज अपने घर में इतने मेंबर्स भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि नेपोटिज्म में बुराई कोई नहीं है, लेकिन अगर आप नेपोटिज्म ही करो और दूसरों को बोलो कि तुम मतलब नेपोटिज्म गलत कहाँ होता है कि बंदा डिजर्विंग ही नहीं है। आपका बेटा बनना चाहता है सिंगर, आप उसको ज़बरदस्ती बिठा दो बोल के कि नहीं यार तू मेरा बिजनेस संभाल, तो सिंगिंग क्यों करेगा, तो आप गलत कर रहे हो। फिर आप किसी अच्छे MBA लड़का जो कि आपके सामने बैठा है, जो आपका काम आप बेटर संभाल के दे सकता है, आप उसको चांस नहीं दो तो गलत बात है। तो कहने का मतलब ये है, नेपोटिज्म के लिए तभी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जब अनडिजर्विंग लोगों को काम दिया जाता है जिनको एक्टिंग आती ही नहीं है, उनको ही एक्टर बनाया जा रहा है। बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन ये जो पंकज त्रिपाठीज हैं या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकीज ऑफ द इंडस्ट्री, दीज पीपल गॉट ब्रेक बिकॉज ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म, वरना शायद इनके काम को इतना सराहा नहीं जाता। तो आपका मानना है कि नेपोटिज्म हर फील्ड में होता है और बॉलीवुड में? हाँ, पॉलिटिक्स में भी है, बिजनेस फैमिलीज में भी है, एंड बॉलीवुड में भी है। बट वही है कि नेपोटिज्म, देखो कोई भी प्रोड्यूसर अगर पैसा लगा रहा है, वो चाहेगा कि उसके अपने बच्चे पहले काम करें। वो बाहर के आदमी पे इतने करोड़ों रुपए क्यों लगाएगा? ये सोचने वाली बात है। आई एम नॉट सपोर्टिंग व्हाट कंगना सेड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि सच्चाई यही है ना कि अगर मैं करोड़ों रुपए लगा रहा हूँ, मैं चाहूँगा मेरे खुद के लोग ही काम करें ज़्यादा। लेकिन एज एन एंटरटेनमेंट मेकर, एंटरटेनमेंट क्या बोल सकता हूँ, फिल्म मेकर या वट एवर इज, प्रोड्यूसर जो भी है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके बच्चे रियल में टैलेंटेड है, दीजिए काम उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बेटा नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर पंकज त्रिपाठी जितना टैलेंटेड है, तो आप दीजिए काम उसको, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं है, ज़बरदस्ती उन लोगों को काम नहीं देके तुम इनको दोगे तो गलत बात है। बट OTT के आने से ये एक फ़ायदा हुआ है कि हमें अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिले हैं जिनको कभी हमने सोचा भी नहीं था कि काम दे पाएंगे।